Hello friends, welcome to nakshatraspeaks.com. I am डॉक्टर उज्जवल अग्रवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे षोडश वर्ग के बारे में। षोडश मीन 16, वर्ग मीन डिवीजन। तो ऋषि पराशर ने अपनी बुक वृहद पाराशर होरा शास्त्रम में 16 डिविजनल चार्ट्स को बताया है। और मैं देखता हूँ आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो सिर्फ लग्न कुंडली देखते हैं, गोचर देखते हैं और दशा अंतरदशा के बेसिस पे अपनी प्रिडिक्शन कर देते हैं। और मैक्सिमम लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन सिर्फ लग्न कुंडली के बेसिस पे करूंगा तो आंसर कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा। जनरली प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस ये है कि लग्न कुंडली देखी, शनि की पोजीशन देख ली, सन की पोजीशन देख ली, मून की पोजीशन देखी और लोगों ने अपनी प्रेडिक्शंस बतानी शुरू कर दी। तो फ्रेंड्स, ये तरीका गलत है, ये अप्रोच गलत है। अगर मुझे अपनी प्रेडिक्शंस को एक्यूरेट करना है, एक डीपर लेवल पे एनालिसिस करनी है, तो मुझे षोडश वर्ग को उसको बनाना, समझना और एनालिसिस, इन तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। अब षोडश वर्ग है क्या? ऋषि पराशर ने 16 डिविजनल चार्ट्स बताए। अब हमको यह मालूम है कि जो मेरा जोडियक है, भचक्र है या राशि चक्र है, इट इज 360 डिग्री। एक सर्किल जो होगा हमेशा 360 डिग्री का होगा। अब जब मैंने उस 360 डिग्री को 30 डिग्री पे डिवाइड करा, तो 360 डिवाइड बाई 30, तो आंसर आएगा मेरे पास 12। इट मीन्स व्हाट? तो जो हमारी लग्न कुंडली बनती है या बर्थ चार्ट बनता है, वो कितने डिग्री पे बना? वो बनेगा 30 डिग्री के डिवीजन पर। और उसको हमने नाम दिया D1, डिविजनल 1, फर्स्ट चार्ट। A division is called वर्ग in Sanskrit and a chart based on this division is called divisional chart और वर्ग चक्र। तो अगर मैंने 30 डिग्री के बेसिस पे अपने जोडियक को डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तोड़ा है, तो कौन सा चार्ट बना? लग्न कुंडली बनी। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट चार्ट। अब ऐसे ऋषि पराशर ने 16 चार्ट्स को बताया है। तो उन्होंने लग्न चार्ट को बोला क्षेत्र, फिर होरा, दृष्कांश, चतुर्मांश, सप्तांश, नवमांश, दशमांश, ऐसे 16 डिविजनल चार्ट्स। और हर डिविजनल चार्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। अब जो असेंडेंट या लग्न कुंडली, जन्म कुंडली, उसमें कितने डिवीजन पे किया? 30 डिग्री के डिवीजन पे किया। और उसको बोला वो किसके लिए है? बॉडी के लिए। इट मीन्स व्हाट? कि अगर मैं लग्न कुंडली देख रहा हूं तो वो अपने लिए है, सेल्फ के लिए है। सेकेंड डिविजनल चार्ट उन्होंने बोला होरा, अहोरात्र। आ और त्रा का लोप करेंगे तो बनेगा होरा। होरा मीन्स डे और नाइट। तो 15 डिग्री के डिवीजन पे डिवीजन हुआ है ये। जब हम होरा चार्ट सीखेंगे, देखेंगे कैसे बनाते हैं, तो 15 डिग्री पे अगर हम डिवाइड करेंगे अपने जोडियक को, तो 24 डिफरेंट होरा बनेंगे, 24 होरा बनेंगे। 30 डिग्री पे डिवाइड किया तो 12 बने, 15 डिग्री पे करेंगे तो 24 बनेगा। और उसको बोला कि किसके लिए? वेल्थ के लिए है, धन के लिए है। तो अगर मैं लग्न कुंडली में सेकेंड हाउस को धन भाव मानकर प्रिडिक्शन करूंगा तो प्रिडिक्शन नहीं आएगी। मुझे होरा देखना पड़ेगा, होरा चार्ट देखना पड़ेगा। किसके लिए? वेल्थ के लिए। थर्ड चार्ट उन्होंने बोला दृष्काण। इट मीन्स व्हाट? मैं उसके 3 पार्ट्स करता हूं, 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री। 10 डिग्री पे अगर मैं डिवीजन करता हूं तो कितने पार्ट बनेंगे? अब 36 पार्ट बने। अब 36 डिविजन हो गए। और अब मुझे देखना है कि आउट ऑफ 36 डिवीजन मेरे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या है।
लग्न कुंडली में ठीक है, सन लग्न में बैठा है, लेकिन जब मैंने उसको 36 डिवीजन की है तो अब वो कहां चला गया, और उसको बोला कि दृष्टांत किस लिए है, सिबलिंग्स के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में दृष्टांत चार्ट को हम लोग बहुत वाइडली यूज करते हैं। चतुर्मांश अब 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हम, और बोला कि ये लक के लिए, किस्मत के लिए है। सप्तांश अब 30 डिग्री को क्या किया हमने, 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा, और इसको बोला कि ये किड्स के लिए है, बच्चों के लिए है। पंचम भाव तो ठीक है, 5th हाउस ठीक है। अब 5th हाउस अगर कोई भी क्लाइंट आता है और बोलता है कि सर चाइल्ड इशू में प्रॉब्लम आ रही है, चाइल्ड इशू है, मिसकैरेज हो रहा है या कंसीव नहीं हो पा रहा, तो जनरल अप्रोच क्या है, लोग 5th हाउस को देखेंगे, दशांतरदशा देखेंगे और प्रिडिक्शन कर देंगे। बट ये अप्रोच 100% इनएक्यूरेट है। अगर चाइल्ड इशू का कोई भी क्वेश्चन आया तो मुझे 5th हाउस लग्न कुंडली का देखना है, लेकिन बिना सप्तांश कुंडली देखे D7 वर्ग चार्ट, डिविजनल चार्ट देखे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। फिर आता है नवमांश, 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक डिग्री बनती है 3.2, जो एक डिवीजन बनेगा वो 3.2 डिग्री का डिवीजन बनेगा। और जनरली लोग नवांश को लेके बहुत तरह की बातें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आफ्टर मैरिज ही एक्टिवेट होता है। अब ये क्वेश्चन मुझे आया एक किसी स्टूडेंट का, उन्होंने बोला कि सर मुझे किसी ने बोला है कि एट द एज ऑफ 25 नवांश कुंडली एक्टिवेट होती है। फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये डिविजनल चार्ट्स हैं। अगर मुझे माइन्यूट एनालिसिस करनी है तो मुझे डिविजनल चार्ट्स को डिस्कस करना पड़ेगा। नवमांश क्या है, हॉरोस्कोप के 9th पार्ट का 9th हाउस का रिफ्लेक्शन है। 9th हाउस है धर्म स्थान है, धर्म का भाव है, पूर्व जन्म के संचित जो कर्म है, मेरे अच्छे कर्म है, उसका रिफ्लेक्शन है। नवमांश को हम लोग मैरिज से लेके जोड़ते हैं। नवमांश को ऋषि पराशर ने वाइफ और मैरिज के लिए बोला, लेकिन अगर हम डिफरेंट स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, फल दीपिका में उन्होंने प्रोफेशन को लेकर नवमांश को जोड़ा है। तो फ्रेंड्स नवमांश से हम लोग प्रोफेशन हो, मैरिज हो, प्लैनेट की स्ट्रेंथ हो, और डिफरेंट लेवल पे हम लोग नवमांश को यूज करते हैं। तो कोई भी डिविजनल चार्ट सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूं, एक बुक है सारावली, कल्याण वर्मा की, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग इसको पढ़ें एक बार। अब कल्याण वर्मा ने सारावली में किसी भी पर्सन के कैरेक्टर के बारे में होरा से, दृष्टांत से और नवमांश से बताया है कि आपका लग्न किस होरा में गया, आपका लग्न किस दृष्टांत में गया, और आपका लग्न किस नवमांश में गया, और उसके बेसिस पे आपके कैरेक्टर, आपके बॉडी स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर रहा है। तो पर्पस ये है कि जो डिविजनल चार्ट्स हैं वो किसी एक काम के लिए नहीं है, इनके मल्टीपल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और जितना आप डीपर एनालिसिस करेंगे आपको एक हिडन साइंस दिखाई देगी, और उसको हम लोग डिकोड कर सकते हैं षोडश वर्ग के हेल्प से। अब ऋषि पराशर ने 16 डिविजनल चार्ट को फर्दर डिवाइड करा। उन्होंने बोला षड वर्ग, सप्त वर्ग, दश वर्ग और षोडश वर्ग। षड वर्ग में 6 डिविजनल चार्ट रखे, सप्त वर्ग में 7 रखे, 10 वर्ग में 10 डिविजनल चार्ट्स रखे, और षोडश वर्ग में 16 डिविजनल चार्ट्स को रखा है। और इसके बेसिस पे उन्होंने पॉइंट्स एलोकेट करे हैं, और एक बल भी निकाला है जिसको हम बोलते हैं विमशोपक बल। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया षोडश वर्ग के बारे में, किसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कितना कितना जरूरी है षोडश वर्ग को समझना, उसको बनाना।
तो अगर आप में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप नीचे लिखे नंबर में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होरा चार्ट को बनाना सीखेंगे कि होरा चार्ट कैसे बनाते हैं और उसको एनालाइज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।